हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर स्ट्रगल्स फॉर इनइक्वालिटी, जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ, तवा क्या है? तवा एक नदी का नाम है। किसका नाम है? नदी का नाम। मत्स्य संघ यानी ये तवा मत्स्य संघ ये पूरा एक ग्रुप का नाम है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर डैम बनाने के विरोध में हैं। ठीक है, और इनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको डैम बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ था, उसी को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. ये कह रहे हैं जब बांध बनते हैं तो जो भी फॉरेस्ट एरिया होता है यानी उसके आसपास का जो भी जंगली इलाका होता है, ठीक है, वहाँ से वो सब कुछ हटा दिया जाता है। एनिमल्स को हटा देते हैं, कई सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, डैम्स क्या होते हैं? डैम्स हम बांध को बोलते हैं। नदी के आगे जो रिवर होती है, उन रिवर के आगे रिवर का पानी स्टोर करने के लिए ये डैम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये डैम्स बहुत बड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एरिया चाहिए होता है रिवर के पानी को स्टोर करने के लिए। तो रिवर के पानी को स्टोर करने के लिए क्या बनाया जाता है? डैम बनाया जाता है, जिसका पानी धीरे धीरे करके ऐसे रिलीज होता है। ठीक है, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये एक डैम बना है। तो चलो आगे देखो, कई सारे लोगों को हटाया जाता है। इसके बाद देखो, होल विलेजेस आर अपरूटेड। अपरूटेड का मतलब उखाड़ दिए जाते हैं। जितने भी पूरे विलेजेस, जितने भी गांव हैं, सबको उखाड़ दिया जाता है। एंड पीपल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड देयर न्यू होम्स। और लोगों पर दबाव बनाया जाता है कि वो वह जगह छोड़कर चले जाएं और अपने नए घर बनाएं। स्टार्ट न्यू लाइफ एल्सवेयर, और कहीं पर भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर। उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं। ठीक है, इन अर्बन एरियाज टू, और जो शहरी इलाका होता है, बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड। यानी जो कुछ शहरी इलाका जो है उसमें बस्तियां होती हैं, बस्तियां, तो उन बस्तियों में कौन रहता है? गरीब लोग। तो उन बस्तियों को भी उखाड़ दिया जाता है। ठीक है, सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी। और उसमें से कुछ लोग जो हैं वो सिटी के बाहर रहने लगते हैं। ठीक है, देयर वर्क आर एज वेल एज देयर चिल्ड्रंस स्कूलिंग इज सीवियरली disrupted because of the distance from outskirts क्या होता है? outer part of the city to these locations। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जो भी लोग जिन्हें सिटी के बाहर शिफ्टिंग करनी पड़ी है, उनके बच्चों की स्कूलिंग जो है, बच्चों की पढ़ाई उसका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो शहर से दूर है, उनके काम का नुकसान होता है। वो जहाँ काम करने जाते हैं वो डिस्टेंस उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर पता चलती है, क्योंकि शहर के बाहर है। आपको पूरा शहर के अंदर जाना है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गई ना यहाँ पे। ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन अवर कंट्री। यानी ये इस तरह से लोगों को हटा देना, कई सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ को हटा देना, ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या बन गई है।
ठीक है। ऐसे अगर डैम बनाना होगा तो वहाँ के जितने भी लोग रह रहे होंगे उसके पास वाले, उन सबको हटा देना, तो उनकी लाइफ पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए, और वो भी ऐसी जगह शिफ्ट हो रहे हैं जो कि उनकी सिटी के बाहर है, तो उनको उनके बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो जहाँ काम करते हैं उसका नुकसान हो रहा है। तो इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर कई लोगों ने आवाज़ उठाई है। ठीक है, देखो इसको। People usually come together to fight against this. लोग आते गए, एक साथ आते गए और इसके खिलाफ लड़े। There are several organizations across the country fighting for right of the displaced. कई सारे ऐसे संगठन हैं हमारे देश में जो कि इस डिस्प्लेस्ड यानी इस तरह से लोगों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, और इसके खिलाफ लड़ते हैं वो लोग। ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर रहते हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं तवा मत्स्य संघ क्या होता है। ठीक है, एक फेडरेशन, तवा मत्स्य संघ क्या है? एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब एक संघ है ऑफ फिशर वर्कर्स। फिशर वर्कर्स कौन होते हैं? मछुआरों का एक संघ है, एक संगठन है। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में एक सतपुरा फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट है? सतपुरा फॉरेस्ट है। वहाँ पर जो भी रहने वाले लोग हैं वो मछुआरे हैं, और वो मछुआरों का एक संगठन बना है, एक संगठन जिन मछुआरों को यहाँ से हटाया जा रहा है वो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, एक मछुआरों का संघ है यहाँ पर, वो मछुआरे मिलकर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हमें यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, ऑरिजिनेटिंग इन महादियो हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपको तावा नदी के बारे में बता रहे हैं बच्चों कि तावा नदी जो है वो महादियो हिल्स के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ऑरिजिनेटेड का मतलब क्या होता है? निकलती है वहाँ से। ये नदी पहाड़ों से ही तो निकलती है ना नदी, तो ये महादियो हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, द तावा फ्लोज थ्रू बेतुल। फिर क्या करती है? तावा नदी बेतुल के थ्रू बह जाती है। ठीक है, बेतुल के साथ ज्वाइन कर लेती है। बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद, इससे पहले कि वो नर्मदा को ज्वाइन करे, नर्मदा नदी कहाँ है? होशंगाबाद में। ठीक है, वो बेतुल को ज्वाइन करती है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि महादियो हिल्स जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से तवा नदी निकलती है, उसके बाद वो बेतुल को ज्वाइन कर लेती है, और फिर लास्ट में वो नर्मदा नदी को ज्वाइन करती है जो कि होशंगाबाद में है। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, नदी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। द तवा डैम बिगन टू बिल्ड इन 1958, यानी तवा डैम बनाना कब शुरू हुआ था? 1958 में, एंड वॉज कंप्लीटेड इन 1978। और कब तक कंप्लीट हो गया था? 1978 में। तो 1958 से 1978 कितना ज़्यादा टाइम लगा इस डैम को बिल्ड करने के लिए? बच्चों बताइए, 20 साल लग गए। 20 साल लग गए इस बांध को बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि बांध कितना बड़ा होगा। इस पिक्चर में आपको बहुत छोटा दिख रहा है बच्चों, मगर बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो बांध बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, इसमें कई सारी जो जगह है फॉरेस्ट की वो बह जाती है, और जो भी लैंड है जिस पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चरल लैंड,
वो भी पूरा सब कुछ बांध में ही समा जाता है। ठीक है, द फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्या होते हैं? रहने वाले लोग। तो जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वर लेफ्ट विद नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। अब वो क्या करें? उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस फॉरेस्ट से खाना लेते थे वहां पर तो डैम बन गया है, फॉरेस्ट सारे उखड़ गए हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। Some of the displaced people settled around the reservoir। ठीक है, कई सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, कई सारे जो लोग हैं वो कहीं रिजर्वर के पास ही सेटल हो जाते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मीगरी फार्म क्या होता है? यानी कम फार्म, बहुत कम मात्रा में जो होता है ना उसको हम बोलते हैं मीगरी। ठीक है, तो सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल अराउंड द, कुछ तो रिजर्वर के पास ही सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब वहीं रहने लगते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मीगरी फार्म्स फाउंड अ लिवलीहुड इन फिशिंग। तो अपार्ट फ्रॉम देयर मीगरी फार्म, इसका मतलब क्या है? अपने कुछ खेतों को छोड़कर वे क्या करने लगते हैं? फिशिंग करने लगते हैं। अपनी जो भी आजीविका है उसे फिशिंग में लगा देते हैं। ठीक है, दे अर्न वेरी लिटिल, और बहुत ज़्यादा कम कमाने लगते हैं। ठीक है, इनके पास जो भी लैंड वगैरह था, जो भी था सब गया। अब किस में लग गए? ये फिशिंग में लग गए, मछलियाँ पकड़ते हैं। देखो बच्चों, डैम के बारे में पढ़ते हैं। डैम, ठीक, अ डैम इज बुल्ड अक्रॉस अ रिवर एट साइड्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। यानी जो बांध हैं, डैम, वो नदी के आगे बनाए जाते हैं, ऐसी जगह जहां पर नदी का ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो हम स्टोर कर सकें। ठीक है, दिस फॉर्म्स अ रेजर्वर एंड एज द वाटर कलेक्ट इट सबमर्ज्ड वास्ट एरिया ऑफ लैंड। यानी हम रेजर्वर बना रहे हैं, रेजर्वर बना रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारा पानी चाहिए होगा स्टोर करने को, और काफ़ी सारा पानी स्टोर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए, बहुत बड़ा एरिया का लैंड चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। दिस इज़ बिकॉज द वॉल ऑफ द डैम अक्रॉस द रिवर इज़ हाई। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दीवार होती है बांध के आगे, जो बांध की दीवार होती है नदी के आगे, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, हाई होती है। ठीक है, एंड वाटर ओवर अ लार्ज एरिया, वाटर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, और जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया तक बिखर जाता है, फैल जाता है। ठीक है, दिस इज़ अ फोटो ऑफ सबमर्जेंस कॉज्ड बाई तहरी डैम इन उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में ये जो इतना पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया डूब गया है। किसकी वजह से डूबा है? ये तहरी डैम बनाने की वजह से ये सारा एरिया जो है वो सब पानी पानी हो गया। द ओल्ड तहरी टाउन एंड 100 विलेजेस, सम टोटली एंड सम पार्शियली। यानी इस तहरी डैम बनाने के लिए जो तहरी टाउन है, तहरी एक कस्बा है जिस कस्बे पे ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, इसमें 100 विलेजेस थे, लगभग 100 गांव थे। तो ये 100 गांव में से कुछ तो पूरी तरह डूब गए हैं और कुछ आधे अधूरे डूबे हैं। ठीक है, ये सब कुछ इस ही डैम में सबमर्ज्ड हो गया, यानी पूरी तरह डूब गया। नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड। लोगों की संख्या देख रहे हो, 1 लाख, 1 लाख लोगों को नुकसान हुआ। तो बच्चों अब आप समझ सकते हो कि कितने सारे लोगों की जो संख्या है, कितने सारे लोगों की जो जिंदगी है उसको नुकसान हुआ। किसकी वजह से? डैम की वजह से। तो लोग आवाज़ क्यों ना उठाएं? उनको ऐसे ही थोड़ी ना उनकी जगह लेकर उन्हें फेंक दिया जाएगा, है ना। हम जहाँ रहते हैं हमें वहाँ पर रहने का अधिकार है ना। ठीक है, जहाँ हम पैदा हुए हैं
वहाँ रहने का हमें अधिकार है, तो ऐसा अधिकार हमसे कैसे छीन सकते हैं ये लोग? तो गलत है ना। और कई सारे लोगों का तो खुद का था, वो कोई रेंट पे तो रह नहीं रहते, उनकी जगह खुद की थी, ठीक है, फिर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी यहाँ पे। तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। इन 1994 की बात सुनो बच्चों। द गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन तावा रिजर्वॉयर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। अब गवर्नमेंट ने क्या कर डाला, 1994 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे वहाँ के, उनको फिशिंग राइट दे दिया कि वो तवा रिजर्वॉयर से मछलियाँ पकड़ सकें, ठीक है। ये राइट वहाँ की गवर्नमेंट ने दे दिया। पर अब क्या होगा, अब तो वहाँ के आसपास, जो भी रिजर्वॉयर के आसपास लोग रह रहे होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी? अब तो उन्हें फिशिंग राइट भी नहीं है। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रॉप द लोकल पीपल अवे। अब इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया कि जितने भी वहाँ के लोग थे जो उसके आसपास रह रहे थे, उनको सबको खदेड़ डाला। एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से लेबर मंगा ली। अब ये लोग तो बेरोजगार हो गए, अब ये क्या करें, इनकी जगह भी ले ली, अब फिशिंग राइट भी ले लिया, अब कमाए क्या, खाए क्या, कुछ नहीं पता इनको। द कॉन्ट्रैक्टर्स बिगन टू थ्रेटन द विलेजर्स। और कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, जिनको गवर्नमेंट ने राइट्स दे दिए, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनको डराना शुरू कर दिया। हु डिड नॉट वॉन्ट टू लीव, ठीक है। जो उस जगह से नहीं जा रहा था, नहीं छोड़ रहा था अपनी जगह, तो वहाँ के जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, उनको डराना शुरू कर दिया, ठीक है। बाय ब्रिंगिंग इन हुडलम्स, यानी किसकी मदद से, इन्होंने हुडलम्स बुलाए, गुंडे बुलाए। जो वहाँ से नहीं जा रहा था, अपना काम नहीं छोड़ रहा था, उन सब के लिए उन्होंने गुंडे बुलाना शुरू कर दिए। कितनी गलत बात है ये। The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization। लेकिन जो गांव के लोग थे वो एक साथ थे। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, एक साथ थे, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो एक संगठन बनाएंगे और डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट, और अपने अधिकारों का बचाव करेंगे, अपने अधिकारों की सुरक्षा करेंगे वो खुद। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, इन लोगों को इनकी जगह से हटा दिया गया, और फिर इनको गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को फिशिंग करने का अधिकार दे दिया। तो इनके पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो इन्होंने फिर मिलकर एक संगठन बनाया, ठीक है, जो कि इनके अधिकारों के लिए लड़ता है। द न्यू फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ ऑर्गेनाइज्ड रैली, और उस संगठन का नाम क्या है यहाँ पे, तवा मत्स्य संघ, जिसको हम पढ़ रहे हैं TMS। तो इन्होंने कई सारी रैलीज निकाली और साथ ही रोड सड़क को जाम कर डाला, ठीक है। चलो अब बच्चों ये देखो, What issue is the तवा मत्स्य संघ फाइटिंग फॉर। तवा मत्स्य संघ जो है वो किसके लिए लड़ रहा है, वो लड़ रहा है फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी वहाँ पर जंगल के पास रहने वाले लोग जिन्हें हटा दिया गया है वहाँ से, उनके अधिकार के लिए लड़ रहा है। फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। चलो आगे देखो, वाई डिड द विलेजर्स सेट अप दिस ऑर्गेनाइजेशन। लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया, लोगों के ऑर्गेनाइजेशन बनाने का क्या कारण था बच्चों, ये लोग अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। डू यू थिंक the large scale participation of villagers has contributed to the success of TMS? Write 2 lines on why you think so।
यानी आपको 2 लाइन लिखनी है। किसके ऊपर लिखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसीलिए ये सक्सेस हुआ। तो इसकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, फिर उसके बाद आप 2 लाइन्स लिखेंगे, ठीक है। डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग, यानी ये जो तवा मत्स्य संघ है इसने डिमांड किया, गुहार लगाई कि हमारा फिशिंग पर अधिकार है, हमें कंटिन्यूअसली फिशिंग करने दिया जाए। देखो बच्चों, फॉर लिवलीहुड, यानी हमें हमारी आजीविका के लिए फिशिंग करने दें। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट, यानी उन्होंने जो भी विरोध किया उसका रिस्पॉन्स क्या मिला इनको? द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू असेस द इशू, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई ऐसी जो इनका पूरा इशू का ब्यौरा ले सके, पूरा आकलन कर सके कि ये लोग सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, या जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। द कमिटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स। और कमेटी ने क्या किया? कमेटी ने पहले जांच पड़ताल की, उसके बाद उन्होंने जो फिशिंग राइट था, जो भी मछली पकड़ने का अधिकार था, वो विलेजर्स को दे दिया फॉर देयर लिवलीहुड, यानी उनकी आजीविका के लिए। इन 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव टू द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय तवा डैम द फिशिंग राइट फॉर रिजर्वर, यानी मतलब क्या है, जो भी रिजर्वर के पास लोग रहते थे उनको मध्य प्रदेश की सरकार ने 1996 में अधिकार दे दिया कि वो तवा डैम से फिशिंग कर सकती है, ठीक है। अब 5 ईयर लीज एग्रीमेंट, 5 साल का लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों? ये एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2 लोगों के बीच में होता है और कुछ सर्टेन टाइम की इसकी ड्यूरेशन होती है। तो जैसे यहाँ पर 5 साल का उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि 5 साल तक आप इस डैम से फिशिंग कर सकते हैं, मछलियाँ पकड़ सकते हैं। वॉज साइंड 2 मंथ लेटर, लेकिन ये कब हुआ? 2 महीने बाद। ऑन जनवरी 2, 1997, जनवरी 1997 की बात कर रहे हैं। 1996 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और महीने की दूसरे दिन, है ना, पहले महीने की दूसरे दिन ही 1997 में पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस, ठीक है, 33 गांव के जो लोग थे उन्होंने मछली को पकड़ना स्टार्ट कर दी और पहली मछली पकड़ी नए साल में, नई मछली, है ना। विद द TMS टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स सब्सटेंशियली। मतलब क्या है इसका कि TMS जो है, TMS तवा मत्स्य संघ के साथ जो फिश वर्कर्स थे उनकी कमाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई थी, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज दे सेट अप द कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच फ्रॉम देम एट फेयर प्राइस। ऐसा क्यों हुआ? उनकी कमाई क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि उन्होंने एक संगठन बनाया, जो संगठन उनकी मछलियों को खरीदता है एक फेयर प्राइस में, मतलब उसकी सही कीमत पे उसको खरीदता है। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट, फिर क्या करता है वो? फिर वो ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करता है, यानी उसे भेजने की व्यवस्था करता है और मार्केट में बेच देता है कुछ अच्छी कीमत पर, ठीक है। दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर। अब उन्होंने 3 गुना ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया, जितना वो पहले कमाते थे उससे 3 गुना ज़्यादा वो अब कमाने लगे। द TMS हैज़ ऑल्सो बिगन गिविंग द फिश वर्कर लोन फॉर रिपेयर एंड बाइंग द न्यू नेट, ठीक है। उन्होंने क्या किया उसके बाद उनको लोन देना शुरू कर दिया जिससे कि वो नेट वगैरह खरीद सके और जो भी उन्हें रिपेयरिंग करानी है वो आसानी से करा सके। मतलब एक तरह से उनको
पूरी तरह रिसोर्सेस मिल गए, पूरे रिसोर्सेस मिल गए, यानी नेट भी उनको मिल रहा है, अब उन्हें मछली तो पकड़नी है, तो रिसोर्सेस पूरे हो गए। किसकी वजह से? संगठन की वजह से। ठीक है, वो सब एकजुट थे। बाय मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेज एज वेल एज प्रिजर्विंग द फिश इन द reservoir, the TMS has shown that when people's organization get their right to livelihood, they can be good manager। मतलब क्या है? अब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमा भी रहा था, साथ के साथ फिशेस को रेजर्वोयर में स्टोर कर पा रहा था, अच्छे से रख पा रहा था। ठीक है, और ये जो TMS है, इसने ये करके दिखाया, इसने लोगों को उनके राइट तो दिलाए, बट साथ ही उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज भी किया, क्योंकि फिशिंग के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाकर क्या किया था? लोगों को लोन देना शुरू किया था। लोगों की जो फिशेस थी उन्हें अच्छी प्राइस पर खरीदते थे और मार्केट में भेजते थे। ठीक है, तो एक संगठन यहाँ बना जिसके बारे में हमने पढ़ा, TMS। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल केम टुगेदर टू चेंज एन अनइक्वल सिचुएशन। यानी आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसी घटना घटी है जिसमें कई सारे जो लोग हैं वो आगे आए हैं एक साथ और उन्होंने कुछ अनइक्वल सिचुएशन या भी जो भी परेशानी थी उसका समाधान किया, उसको बदला। तो आपने ऐसा कुछ सुना है तो बच्चों आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।